गीत संख्या 723 मंदिर में तेरे जो निवास करते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्यार में परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में यहाँ पे हमें अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया, आपके मंदिर में इकट्ठा होकर आपको स्तुति आराधना महिमा करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, आपको पिता है, दयालु पिता है, करुणामय पिता है। आपके जो मंदिर को प्रभु आपने हमारे लिए दिया, हमारे हृदय को आपके मंदिर बनाया, आप हमारा हृदय में निवास
निवास करते हमारा राजा प्रभु उद्धार करता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महान योजनाओं के लिए, उद्देश्यों के लिए, संकल्पों के लिए हमें आपके स्वरूप में बनाया और इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु। आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें बनाया, धन्यवाद देते प्रभु। हम आपके प्रेम से, अनुग्रह से दूर हो गया, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और बलिदान के द्वारा उस लोगों से मैं धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, आपकी प्रजा संतान बनाया, आपको धन्यवाद देते हैं। और आज तक आपने हमें संभालते हुए सुरक्षित लेकर आए, धन्यवाद देते हैं। आत्मा की अगुवाई में आपके दासों को, संतों को और आपके वचनों को जो हमें दिया, आपको धन्यवाद देते प्रभु। और इस रीति से प्रभु आज के दिन में आपको प्रभु स्तुति आराधना करने के लिए अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते। जहाँ भी घरों में इकट्ठा है सभी से प्रभु आप ये बात किया करके विश्वास करके धन्यवाद देते। इस दूसरे संदेश के द्वारा भी आप हमसे बातें कीजिए, आपका सिद्धि इच्छा, आपकी योजना संपूर्ण से पूरा कीजिए। आप महान पिता है, अनुग्रहकारी पिता है, दयालु पिता है, सहायता कीजिए, संभालिए, सुरक्षित रखिए प्रभु। आपकी जो भी बड़ी मनसा है प्रभु, जो योजना है, जो संकल्प हम समझ नहीं पाते प्रभु, आपका जो काम है इस दिनों में प्रभु कि आप प्रभु हमें हर एक घर को आपके आराधना का घर और मंदिर बनाया प्रभु। उस रीति से प्रभु हर जगहों से आप अपना स्तुति, आराधना, महिमा ले रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। और प्रभु जो महामारी को आप रोकिए प्रभु, आपका इच्छा का समय के अनुसार दया से अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। जितने भी प्रभु इस दुनिया को छोड़ दिया उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, संभालिए, करुणा दिखाइए। अभी भी ये रफ्तार से बढ़ते जा रहे प्रभु, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, पूर्ण रीति से रोक दीजिए, अनुग्रह दिखाए, जल्दी से उसकी दवा जो भी टीका मिल सके और पूर्ण रीति से प्रभु आपकी प्रभु जो दया और करुणा संपूर्ण से उड़ेल दीजिए, ताकि प्रभु लोग बच सके और नाश होने से, नित्यनाश नरक से बच सके। अनुग्रह दिखाए, दया दिखाई। आप ही प्रभु आपका सिद्ध इच्छा योजनाओं को पूरा कीजिए। जितने भी पीड़ित है सभी को चंगाई दीजिए, अनुग्रह दिखाए, सहायता कीजिए प्रभु। जो भी अस्वस्थ बीमार है आपके प्रिय लोगों में भी आप ही सभी को छूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। और प्रभु आप अनुग्रह दिखाए प्रभु आपके घर में, प्रभु आपके स्थान में, मंदिर में प्रभु आप स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। तब तक हमारा मनों को आप आपकी उपस्थिति के द्वारा, संगति के द्वारा, पवित्र आत्मा का प्रभु हमें बल और प्रोत्साहन देते रहे प्रभु। और हमें आपके वचन की जो गर्माहट में रखिए प्रभु, और अंतर ना पड़े, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। इस रीति से हमें यूट्यूब के द्वारा प्रभु सेवा करने के लिए अनुग्रह दिखाया प्रभु। इतने दिन आपको धन्यवाद देते प्रभु। आने वाले दिनों में आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजना पूरा कीजिए। और प्रभु जो 31 तारीख तक कोई आपके प्रिय लोगों को प्रभु ये वायरस ना लगे, आप अनुग्रह दिखाए, बचा करके आपके पंखों के नीचे सहायता कीजिए। जितने भी पीड़ित है प्रभु, जो आपके प्रिय लोग भी प्रभु यूके में भी और बॉम्बे में भी और अलग अलग स्थानों में, तो सभी को अपने बलवताओं से छूकर चंगाई कीजिए, बचाइए, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। इस रीति से प्रभु हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते, लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम और रिकॉर्डिंग सिस्टम सभी को प्रभु आपकी सहायता कीजिए, आपके अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। कल परसों कभी पूर्ण से तबियत ठीक नहीं तो अपने चंगाई दी, धन्यवाद दी, पूर्ण चंगाई में रखिए, अनुग्रह दिखाइए प्रभु। और वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपका सिद्ध इच्छा योजना को प्रकट कीजिए, और हमारे मनों को हम जांच करके प्रभु संपूर्ण से आपको समर्पण करने के लिए आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। आने वाले दिनों में मैच के विषय में आपके सिद्ध इच्छा योजना संपूर्ण से प्रकट कीजिए, आप दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए, सहायता कीजिए। आप जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक दास को क्लोज को शुद्ध कीजिए, क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, आप हम सबसे बातें कीजिए। संपूर्ण से प्रभु आपके हाथों में सौंपते इस समय को, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिता से, आमीन। परमेश्वर का वचनों में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 29 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 29 वचन।
मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचनों में प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कहता है कि हमेशा जो मेरा पिता को अच्छा लगता है उन्हीं कामों को मैंने किया करके वो कहता है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। प्रभु का वचन क्या है जो माध्यम से प्रभु आज के लिए जो हमें सोच विचार दिया, हम कुछ विचारों को हम देख के प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करके पश्चाताप करेंगे और प्रभु को अपना जीवन को सौंपेंगे। पहला सामुएल का किताब 15 अध्याय, पहला सामुएल 15 अध्याय 24 वचन हम पढ़ेंगे। साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। यहाँ हम देखते कि साउल जो किस तरीके से वो पछतावा कर रहे, जो उन्होंने जो गलती किया उसके लिए। ये अध्याय को हम बहुत बार सुने होंगे, लेकिन कोई नया लोग सुनते होंगे, जो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ इस अध्याय का, कि परमेश्वर ने सैमुएल को बोला साउल को बोलने के लिए, जो साउल इज़राइल का पहला राजा है, कि उनको बोला है कि अमालेकी लोगों को संपूर्ण रीति से नाश करने के लिए। इज़राइल लोग जब मिस्र देश से निकले, लाल समुद्र पार करके जब आए, उस समय में हम देखते कि वो लोग इज़राइलियों के ऊपर हमला किया। तो उस समय को लेकर परमेश्वर बोलता है कि उन्हें भेड़ बकरी बाल बच्चे सभी को उन्हें संपूर्ण रूप से नाश कर देना करके आज्ञा देता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना जो सबसे जरूरी होता है, उन दिनों में भी आज भी जो कहता है वो करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो साउल राजा क्या करता है कि उस रीति से सैमुएल जब बुला के बोला, इससे पहले जो अनुभव था कि उन्होंने परमेश्वर जैसा बोला वैसा किया नहीं था। एक बार पहले भी पछतावा हुआ सैमुएल को और परमेश्वर भी दुखी हुआ साउल का विषय में, राजा का विषय में। तो इसीलिए इस बार क्या कहता है, 15 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। पहला सैमुएल 15 अध्याय का पहला वचन। सामुएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। यहोवा की बातें सुनो। यहोवा का बातें सुनना पड़ेगा। तुम अपना मन से अपना इच्छा से ऐसा मत चलो, अभी तो एक बार सुनो करके उन्होंने बोला। और जो इस अध्याय में वो कहता है कि बातों को परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वो सुनो और उसे करो। जब साउल को बोलता है कि इस रीति से पूरा करो करके, वो याद दिलाता है कि मैं तुमको अभिषेक किया था, इसको मत भूलना। मैं परमेश्वर के द्वारा तुमको अभिषेक किया। तो बुलाकर उनको कहा था इस काम को तुम करना करके। पिछले बार भी हम बाइबल स्टडी में देखे थे कि 13 अध्याय 14 अध्याय में कि वो किस रीति से जो परमेश्वर का विरोध में वो बहुत ही जो दुखी करता है परमेश्वर को, उस रीति से याजक को हाथ को पीछे करता है और जो गलत आज्ञाओं को देकर पूरा सैन्य को निराश करता है, योनाथान को मारने के लिए पड़ता है। ये सभी देखने के बाद भी सैमुएल को परमेश्वर आज्ञा देते हैं, साउल को एक प्रोजेक्ट देता है और एक काम देता है कि तुम एक करो करके। तो प्रभु परखता ही जाता है हमें कि हम कैसा जिएंगे। अभी तो जिएंगे। आखिरी बार इस समय में अगर अच्छा किया, मेरे मन के अनुसार चला, तो पिछले पूरे पापों को मैं भूल जाऊंगा, क्षमा कर दूंगा, दया दिखाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा करके। लेकिन साउल का जीवन में हम वो देखते हैं, हर बार उन्होंने अपना बुद्धि, अपना शक्ति, अपना बल उपयोग करके गड़बड़ करते ही आया। परमेश्वर हर बार पछतावा किया और सैमुएल हर बार दुखी हुआ। यहाँ हम देखते इस अध्याय में भी साउल ने जो किया है
कि वो भेड़ बकरियों को बचाता है और सभी को नाश करके उन राजा को, अमालेकी का राजा आगगु को वो बचा के वो लेके आता है। ये दो विषय परमेश्वर बहुत दुखी होके सैमुअल को दर्शन देके कहता है। 15 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। 15 अध्याय का, क्षमा कीजिए, 11 और 12 वचन, 10-11 वचन। तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब सामुएल साउल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब सामुएल को यह बताया गया, साउल कार्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। यहाँ हम देखते कि जो परमेश्वर ने सैमुएल को बोला दर्शन देके, साउल जो मेरे पीछे चलना चाहिए वो नहीं चला, मेरे आज्ञाओं को पालन नहीं किया, उनको राजा बनाने के लिए मैं पछतावा कर रहा हूं करके बोलने से सैमुएल बहुत ही गुस्सा होकर रात भर यहोवा की उपस्थिति में विनती करता है करके लिखा है। कितना भयंकर बात है। साउल उस रीति से क्यों किया हम देखेंगे तो जब वो वापस आता है, सैमुएल सुबह सुबह जाता है, पता चलता है आके गया साउल और उनके पास जाता है, तुम ये क्या काम किया बोलने से बोलता है, मैंने क्या काम किया, अच्छा काम तो किया। तो बोलता है, ये आवाज किसका आ रहा है, भेड़ बकरियों का। तो बोलता है, वो लोग ने, हमने ऐसा लेके आया, ऐसा करके वो बोल देता है कि आपके परमेश्वर को बलिदान देने के लिए गिलगाल में हम लेके आया इन अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को, इसको हम बलि दे देंगे यहोवा परमेश्वर को करके बोलता है। तो कौन बोला शपित चीजों में से उन चीजों को लेके आके तुम परमेश्वर को बलिदान करेगा। यहोवा ने क्या कहा, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सब कुछ नाश करके आओ बोलने से अच्छे अच्छे दिखाई पड़ा और तुम उसे लेकर आया। परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया ये काम बोलने से, तुमको प्रभु छोड़ दिया बोलने से, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मैं लोगों को, जो सब लोग मिलकर ये काम करने के लिए सोचा, इसलिए हमने लेकर आया और राजा को लेके आए, बाकी सब कुछ नाश कर दिया, बस इतना ही तो बचाया ना, वो भी आपके परमेश्वर को देने के लिए बोलने से सैमुएल ने उसको बोलता है कि बात सुनना सबसे श्रेष्ठ है, ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो और प्रभु के लिए क्या कर रहे हो, ऐसा ये नहीं करना चाहिए। मतलब आराधना करने के लिए यह अध्याय है। यहाँ हम देखेंगे तो साउल का मन क्या था, लोगों का मन क्या था, यहोवा को हम आराधना करें, यहोवा को हम बलि चढ़ाए, यहोवा को हम जो अर्पणों को चढ़ाए, आराधना मन, धन्यवाद के मन, उस मन से वो लोग जो परमेश्वर मना किया था, उन सबको मारने के लिए बोला था, उनमें से वो लोग वो सब लेकर आके यहोवा को आराधना करने लगा। तो परमेश्वर ऐसी आराधना को स्वीकार करता है क्या? हमारा जीवन में इन विषयों को हम जांचना है। प्रभु के वचनों के अनुसार हम देखेंगे तो सबसे पहला विषय साउल क्या बोलता है, 24 वचन जो पढ़ा है हमने, कि साउल बोलता है मैं डर गया, लोगों की बातों से डर गया, दूसरा उनकी बातों को मैं सुन लिया और ये गलती मैंने किया, मैंने पाप किया। मान रहे वो तुरंत समझ गया कि हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़, मैं सुनना नहीं चाहिए था लोगों का और उनकी आवाज को मानना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं डर गया लोगों से। क्यों? क्योंकि यहां हम देखते कि लोग ने क्या कहा था। 15 अध्याय का 21 वचन पढ़िए, 15 अध्याय का 21 वचन। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैल नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए। इस रीति से लेके आया और वो लोग इम्पोर्टेंट चीजों को, कीमती चीजों को, उत्तम चीजों को गिलगाल में परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लेकर आया करके वो कहता है। अच्छे अच्छे चीज, उत्तम चीज, ये परमेश्वर हमसे चाहता है क्या? परमेश्वर उस बगीचे में आदम हवा को बनाया अपने स्वरूप में परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए, लेकिन उन्होंने
जो शैतान की बातों को सुनाए कि ये फल खाने से तुम लोग स्वर्गदूतों की नहीं रहेगा, परमेश्वर की और करीब जा सकते, और उनकी उपासना कर सकते, और उनके संगति में रह सकता है। ऐसे प्रकार का वो बोलने से तो परमेश्वर की आज्ञाओं को बाजू में रख के जो फल खाया, उस फल में भी जो नाम है क्या है, वो अच्छा बुराई का फल है। उसमें अच्छा भी है, बुराई भी है। मतलब 2 पेड़ बीच में रखा हो उस बगीचे में, उसमें एक पेड़ का नाम जीवन का वृक्ष है, दूसरा अच्छा और बुराई। मतलब सेंटर में ये 2 रहता है हमारा हृदय में भी। हम जीवन को चुनेगा या जो मृत्यु को चुनेगा। मृत्यु में क्या है, अच्छा और बुराई है। जो वो अच्छा भी हो या बुरा भी हो, परमेश्वर का जो पसंद नहीं है, परमेश्वर का जो मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार, सिद्ध इच्छा के अनुसार जो नहीं है, वो हमें मृत्यु को लेकर आता है। वो अच्छा फल को वो लोग खाया, एक तरफ से हम बोलेंगे तो हो सकता है वो फल को अगर 2 कलर है, सोचेंगे कि इस तरफ से दिख रहे अच्छा है, लेकिन पीछे की तरफ काला है और बुरा है उसको। लेकिन नीचे से जब बोला, वो लोग ऊपर को देखा, अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अच्छा रंग, सफेद रंग, और उसको लेके खाया, लेकिन वो बुरी पार्ट जो है वो भी अंदर आ गया। अच्छा और बुराई परमेश्वर का सिद्ध इच्छा में नहीं है। परमेश्वर का सिद्ध इच्छा अलग है, जो जीवन का मार्ग होता है, वो उसमें जीवन रहता है, उसमें परमेश्वर का अनोखा जो जीवन उसमें हर एक विषय में रहता है। जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो नहीं है, उसमें वो कितना अच्छा भी हो, कितना बुरा भी हो, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता है। ये लोग जब मारने के लिए सोचा, तलवार उठाया, देखा इतने अच्छे अच्छे भेड़ बकरी है, चलो इसको यहोवा को अर्पण करेंगे, कितना अच्छा होगा। उनके मनों में एक जो पूर्ण मन है, एक जो क्या कहते हैं उसको कि वो बहुत ही इमोशंस भरा हुआ है। हमारे परमेश्वर को ये भेड़ बकरियों को हम समर्पण करेंगे, इसको मत मारा, प्रभु को देंगे, प्रभु खुश होगा, ऐसा सोचा। लेकिन जो बोला था उन बातों को वो लोग नजरअंदाज कर दिया, बाजू में रख दिया, और अपने हिसाब से परमेश्वर को आराधना करने के लिए सोचा, अपने मन से परमेश्वर को आराधना करने के लिए सोचा, उस रीति से बलिदान चढ़ाने के लिए सोचा। मैं ऐसा मुझे अच्छा लगता है, मैं इस रीति से करूंगा। यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा, इसलिए आत्मा से और सच्चाई से उनकी आराधना करना। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान देना है कि मैं कौन सी अच्छा और बुराइयों में फंस के प्रभु का सिद्ध इच्छा और जीवन को मैं छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूँ प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, प्रभु को ये कर रहा हूँ करके, लेकिन हमारा जीवन कैसा है, हम अपने आप को जांचना है। वो लोग ने क्या सोचा, परमेश्वर खुश होगा इसलिए मैं अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को बलिदान कर दूंगा। यहाँ हम देखते कि प्रभु हमारे अच्छे वस्तुओं से प्रभु क्या कहता है, हमारा अच्छा काम, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कैसा है। रोमी 3:11 के अनुसार गंदे मैले चित्रों के समान है करके लिखा है। रोमियों के पत्री 3:11। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। क्षमा कीजिए, इधर नहीं है, दूसरी जगह में मैं भूल गया। तो प्रभु का वचन में लिखा है कि हमारे धार्मिक काम, हमारे अच्छे काम, हमारे जो सोचते कि परमेश्वर मेरे कामों से खुश होता है, ये जो धार्मिक काम, ये सब प्रभु को हम अपने मन से, अपने इच्छा के अनुसार जो हम करते हैं, वो कैसा है कि मैले चित्रों के समान है, गंदे कपड़ा के समान है। यशायाह में है। तो हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मेरा जीवन, मेरा जो जीवन प्रभु को तृप्त करने वाला है या प्रभु को दुख करने वाला है। मेरे जो काम प्रभु को बहुत ही मन को आनंद करने वाला है या प्रभु को दुखी करने वाला है, हमारा जीवन में अपने आप को जांचना है। यहाँ हम देखते हैं कि उनका जीवन में जिस तरीके से वो लोग
प्रभु को अच्छा लगेगा करके उस रीति से वो लोग ने किया है, तो उस रीति से वो लोग परमेश्वर को दुखी किया। सौल ने क्या किया, जब वो लोग ने इस रीति से बताया कि राजा ये भेड़ बकरी अच्छा लगेगा परमेश्वर को, हम आराधना के लिए दे देंगे। एक जगह से शायद नहीं आया होगा, बहुत लोग बोलेंगे इधर से उधर से उधर से उधर से। मेजॉरिटी में सब लोग बोल रहे कि हम भेड़ बकरी परमेश्वर के लिए दे देंगे। क्यों मारने का, इतना चर्बी से भरा हुआ मोटा अच्छा, इसको क्यों ऐसे ही मार के इधर फेंकने का, अपने परमेश्वर को बलिदान देंगे। तो 2-4 लोग बोल दिया जोर जोर से, तो सौल डर गया। अभी मैं ना बोलने से कैसा, मैं हाँ बोलना ही पड़ेगा, मजबूर जैसा हो गया और उनकी बातों को मान लिया। उनके बातों को वो ना नहीं कह पाया। जब हम ऐसा मनुष्य से डरते हैं और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो हमारा जीवन से भी ऐसे गलतियां हो जाता है जिससे परमेश्वर तृप्त नहीं होता है। और तुरंत वो दर्शन दे के सैमुएल से उधर बात कर रहे कि मैं क्या करूं, इसको मैं क्यों चुना ऐसे काम करने के लिए, जो कहता है वो क्यों नहीं करता है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन को हम जांचेंगे कि मैं परमेश्वर को किस तरीके से आराधना कर रहा हूँ, परमेश्वर को किस तरीके से मैं जीवन बिता रहा हूँ। आराधना मतलब ओठों से प्रभु धन्यवाद प्रभु करके बोलना ही नहीं, हमारा जीवन से हम जीकर प्रभु को महिमा करना है। मेरी महिमा के लिए बनाया, मतलब बनाया हुआ व्यक्ति खाली बोल के महिमा नहीं देना है, अपना जीवन से महिमा देना है। प्रभु इसके लिए बनाया। सौल ने उस रीति से परमेश्वर का जो इच्छा को उस रीति से टुकड़ा दिया, वो ना नहीं कह पाया। लोगों को इस तरीके से जो सोच विचार क्यों आया कि 15 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, वो अच्छे अच्छे वस्तुएं, अच्छे अच्छे भेड़ बकरी है और ये राजा है। राजा को भी उन्होंने क्यों बचाया है कि जब युद्ध में जीतते हैं तो वो राजा को पकड़ के लाने से, अभी राजा को उधर भी मार के आ गया तो राजा को मार के आया, इतना ही बोलेंगे। लेकिन वो राजा को पकड़ के सामने लाया और दिखा रहे एग्जीबिशन जैसा, तो बहुत दिनों तक दुगना 4 गुना 10 गुना राजा का महिमा बढ़ते जाता है। देखो मैं पकड़ के लाया, मैं पकड़ के लाया, ये राजा देखो वो राजा को पकड़ के लाया, देखो देखो, देखने के लिए कितने लोग आएंगे। वैसा राजा का महिमा बढ़ते जाएगा। अपनी महिमा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को बाजू में रख के उन्होंने राजा को नहीं मारा। प्रभु का वचन में लिखा है, लोग और सौल दोनों मिलके ये काम किया। लोग, इजराइल लोग और सौल मिल गया, इस बात पे एक हो गया कि चलो तुम्हारा इच्छा पूरा करेंगे, भेड़ बकरी नहीं मारेंगे। मेरा इच्छा है ये राजा को मारेंगे नहीं, पकड़ के ले जाएंगे। मुझे इससे बहुत महिमा लेना है, पूरा राज्य में सबको दिखाना है कि मैं देखो क्या किया करके। तो उस रीति से लोग और सौल दोनों ने गलती करके उसको, राजा को भी और जो क्षेत्र के राजा अमालेकी राजा अगगू को भी, और उनको जो भेड़ बकरियों को लेकर वो लोग गिलगाल में पहुंच गया कि परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे करके। कितना भयंकर बात है। प्रभु ऐसी आराधना से तृप्त नहीं होता है। वो इतना दूरी चल के आया कि युद्ध करके मार के सबको पीट के उसके बाद चलो गिलगाल परमेश्वर को आराधना करेंगे। सबसे पहला प्रभु तो खुशी नहीं है, प्रभु तो आनंद ही नहीं है, क्योंकि वो जो कहता है, वो जो चाहता है उस मन के अनुसार सौल ने नहीं किया, लोग ने नहीं किया। ना सौल से ना इजराइल लोगों से परमेश्वर उस दिन खुश नहीं हुआ, उस आराधना को स्वीकार नहीं किया। उन भेंटों को, उन अर्पणों को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है। मैं प्रभु जो भी दिया हुआ आज्ञाओं को, वो जो भी मुझसे मांग रहे, उन चीजों को मैं करते हुए प्रभु को आराधना कर रहा हूं क्या? तब हम 2 शब्द बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे, मौन रहेंगे, हमारी आराधना स्वीकार किया जाएगा। हमें प्रभु स्वीकार करता है। जैसा वो तंबू
मूसा ने बनाया, एक एक मेजरमेंट, एक एक ये में प्रभु जैसा बोला वैसा बनाया, तो महिमा आके भर गया, वो लोग अंदर भी जा नहीं पाया। कितना अद्भुत बात है। हम भी ऐसे, तंबू कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं करता है, लेकिन उसमें प्रभु की आज्ञाएं है, विद्या है, योजना है, संकल्प है, वो पूरा हुआ है, वो जो कहा वो हुआ है, वहां वो भर लेता है। हमारे शरीर में, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं उसमें निवास करता हूं। जब हम प्रभु के मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार हम जिएंगे, हम चाह के वहां जैसा का जैसा पड़े, तो भी हमारे मन को प्रभु भर लेता है अपनी महिमा से, और हमसे वो प्रसन्न हो जाता है। प्रभु के वचनों के अनुसार हम पढ़ेंगे तो नीति वचन 29 अध्याय का 25 वचन पढ़िए। नीति वचन 29 अध्याय का 25 वचन। जब हम लोगों से डरेंगे तो हमारा जीवन में बहुत हम नुकसान में पड़ेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यहोवा पर भरोसा रखेगा, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। लेकिन अपने आप को ऊंचा करने के लिए साउल यहोवा के आज्ञाओं को बाजू में कर दिया। एक तरफ लोगों से डरा और एक तरफ अपनी महिमा ढूंढा और परमेश्वर को दुखी किया। लोगों से, मनुष्य से डरने से वो खुद ही फांसी बन जाएगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, तुम जाओ, मैं जो कहता हूँ वो करो, जो कहता हूँ वो बोलो। अगर तुम डरेगा तो मैं खुद ही तुमको उनसे डराऊंगा। डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 10 अध्याय का 28 वचन में बोलता है कि जो मनुष्य तुमको, तुम्हारा शरीर को कुछ कर सकते हैं, उससे क्या डरते हो? जो तुम्हें आग में डाल के जलाएगा, उस परमेश्वर से डरो करके वो कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 वचन में। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालने वाला परमेश्वर से डरो। तो शरीर को कुछ करता है, उससे क्या डरने का? हमारा जीवन में भी बहुत बार हम लोगों से डर जाता है, और बोलो, सब मिलके बोलने से राजा मानेगा कि ये भेड़ बकरी को नहीं मारना है, तो हाँ बोलो, तुम्हारा भी चाहिए, तुम्हारा भी चाहिए, तुम्हारा भी चाहिए, साइन करो, बोलो, हाँ बोलो, हमारे तरफ खड़ा रहो। नहीं है तो तुम चुपचाप भी हमारा पीछे खड़ा रहो, बस हमारे तरफ रहो, बस हो गया, हम लोग कर लेंगे जो करना है। तो ऐसी बातें हम अपने प्रभु का घर में हम देखते कि अपने मन की इच्छाओं को, अपने मन की बातों को पूरा करने के लिए हम इस रीति से लोगों को इकट्ठा कर लेते। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए राजाओं को हम मजबूर करते। हम इतने लोग हैं, हम इतना लोग हैं, हम बोलेंगे नहीं तो हम बलवा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो वो राजा मजबूर से भी वो डर के हाँ बोलेगा, और मजबूरी से पाप करा के परमेश्वर का शाप उनके ऊपर लेके आता है। प्रभु ने साउल के ऊपर बहुत ही दुखी हुआ। साउल मना करना चाहता, मैं नहीं करूंगा इस काम को, बहुत मुश्किल है। इतने में हमारा जीवन अलग किया जाएगा, जैसा छिलका निकाल के फेंक दिया, जैसा हमको फेंक दिया जाएगा। एक एक बात जब आएगा, कोई बात पर जब हम वचन के अनुसार खड़ा रहेंगे, तो हमें यहां तक हो सकता है हमें अकेला भी होना पड़ेगा। पौलुस बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा सेवा किया, ऐसा ऐसा सेवा किया, लेकिन एक व्यक्ति है अलेक्जेंडर करके, वो बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत ही नीच आदमी है, उसने मेरे को बहुत ही नुकसान दिया। वो बोलता है कि मुझे बहुत ही तकलीफ दिया। जब मैंने जवाब दिया, कोई बात आया था उनके सामने कि ऐसा ऐसा वैसा ऐसा, जब वो जवाब दिया, बोला, पूरे लोग छोड़ दिया पौलुस को। पौलुस जैसा व्यक्ति जो धर्मशास्त्र को समझा, प्रभु को समझा, उन बातों को रखा, ऐसा व्यक्ति को ऐसा सामना करना पड़ा कि बोला मेरे तरफ कोई खड़ा ही नहीं रहा, मैं अकेला हो गया।
सब लोग वो शत्रु की तरह चले गया, शत्रु की तरफ चले गया, उनकी बातों में चले गया। मैं अकेला होकर खड़ा, तो क्या हुआ हम पढ़ेंगे उस वचन को। तो केवल प्रभु मेरे पक्ष में खड़ा होकर मुझे बचाया। पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4 अध्याय, 2 तिमोथी 4 अध्याय 14 वचन से 17 वचन तक। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उससे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियाँ सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। कितना अद्भुत बात है। पौलुस मनुष्य से नहीं डरा। प्रभु यीशु मसीह वो बोला, हेरोदियस ऐसा कह रहे, पिलातुस ऐसा कह रहे, बोलने से बोलता है उसको जाके बोलो आज भी, कल भी, परसों भी मैं करते रहूंगा सेवा। क्या कर सकता है वो देखता हूं मैं। कितना हिम्मत से वो लोग परमेश्वर की सेवा किया, परमेश्वर के कामों को किया। हमारा जीवन में हम डर जाते हैं, कोई मनुष्य के नीचे दब जाते हैं। ऐसा बोलो, हम बोल देते ऐसा है ना, हाँ ऐसा ही है। आवाज से हम डर जाते हैं, लोगों से हम डर जाते हैं, और शत्रु आदि से अपने अपने तरीके से वो उपयोग करके अपने कामों को पूरा करता है। जब हम अकेला खड़ा होना पड़ेगा तो अकेला खड़ा होना पड़ेगा। पूरा जो रोमन कैथलिक्स, वो बाइबल सिर्फ हमारा पास ही रहेगा, कोई इसको छूना नहीं, आम आदमी। और जो हम पत्र बनाया उसको खरीदने से तुम्हारा पाप क्षमा होगा, ये सब देख के मार्टिन लूथर पढ़ के बोला ये गलत है। ऐसा तो नहीं है। धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो वो बात उसको पकड़ा और उन्होंने बोलने से उसको तुरंत हटा दिया, मिशन से हटाया, ट्रेनिंग से हटाया और रोमन कैथलिज्म से हटा दिया और उसको बाहर कर दिया और मारेंगे करके धमकी दिया। फिर भी उन्होंने 96 पेजेस का थीसिस बना के किला ठोक के आ गया, ये मेरा थीसिस है और ये सच्चा है, और प्रभु पर जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इसमें कोई इसमें खरीदना नहीं, पैसा नहीं, कुछ मेहनत नहीं, मन से पश्चाताप करेगा। प्रभु की पापों की क्षमा सबके लिए, यीशु क्रूस पर हमारे लिए मर गया। जो कोई उन पर विश्वास करके प्रभु से क्षमा मांगता है, अपने पापों को कबूल करता है, उन्हें क्षमा मिल जाता है करके उन्होंने प्रकट किया। कि रोमियो के पत्रियों को पढ़कर जो उन्होंने अद्भुत रीति से वो थीसिस बनाया तो उनको हटा दिया गया। और प्रभु के लिए ऐसा बहुत सा लोग जो अपने आप को बलिदान किया, तभी ये वचन हमारे पास आया। प्रभु का वचनों के लिए, सिद्ध इच्छाओं के लिए हमें अकेला खड़ा रहना पड़ सकता है। कभी कभी अचानक से दुश्मन उठाता है और हम अकेला होना पड़ेगा, और हमें पूरा मंडली, पूरे लोग, पूरे हमारा फेलोशिप भी इनकार कर सकता है। लेकिन आत्मा के दिया हुआ अगुवाई पे हम खड़ा रहना है। इस जीवन में बाकी दिनों में हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे भी पता नहीं, लेकिन पौलुस बोलता है मैं उस बात को माना नहीं और मैं खड़ा रहा अकेला, और मैं अकेला ही रह गया। सब लोग मुझे छोड़ दिया, और जब सिंह के सामने सिंह खाने वाला था, ऐसा परिस्थिति आया, मैं प्रभु परमेश्वर मेरे बाजू में, वो अकेला खड़ा रहा। ऐसा भी परिस्थिति होता है कि पूरे लोग हमें छोड़ेंगे और केवल प्रभु हमारे साथ रहेगा। हम खड़ा होने के लिए तैयार है। कि साउल ने डर गया और वो पीछे हो गए इस विषय में कि मैं नहीं रह सकता हूँ।
अभी मैं क्या करूं? लोग नहीं बोलने से तो मुझे छोड़ देंगे और दूसरा राजा बना लेंगे, कुछ भी कर सकता है, इसलिए हाँ में हाँ बोल दो, बस मिला दो बातों को और ख़त्म कर दो। प्रभु की नाई हम जीना है। पौलुस ने जैसा सेवा किया हम सेवा करना है। गलत बातों को, व्यर्थ बातों को हम उस पर विश्वास नहीं करना है। जो प्रभु प्रकट करते हैं उन बातों को हम स्थिर रहना है। प्रभु का सिद्ध इच्छाओं को हम छोड़कर इधर उधर नहीं जाना है। यहाँ हम देखते कि जो सैमुएल ने उसके बाद पहला सैमुएल 15 अध्याय का 22 और 23 वचन में सैमुएल साउल को और लोगों को बोलता है। पढ़िए पहला सैमुएल 15 अध्याय का 22 और 23 वचन। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मृतों के गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ हम देखते कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सैमुएल ने इन बातों को साउल को बोला, तुमने बहुत गलत किया, ये बलि चढ़ाने से भी आज्ञा मानना सबसे उत्तम चीज़ है, वो करना था, तुम क्यों ऐसा किया? उन्होंने 3 प्रकार के पापों को प्रकट किया। उधर जो बलवा, विरोध करना, रिबेलियसनेस, वो किसके समान है? विचक्राफ्ट के समान है। मतलब जो विचक्राफ्ट हिंदी में क्या लिखा है उसके लिए शब्द? देख, बलवा करना और भाभी कहलाने वाले से भावी कहलाने वाला मतलब वो जो एक प्रकार का जो तंत्र मंत्र करना जैसा वो प्रकार का पाप है। कल परसों में डेली ब्रेड में पढ़ रहा था कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जाने से पहले गाँव में ये विचक्राफ्ट को पहुंचा दिया। बोला जो भावी का काम को, ये ऐसे ही कोई भी ऐसा बजा के ये करना वो बोल के तंत्र मंत्र करके लोगों को कब्जा करके सबको एक डर में रख के शैतान के गुलाम पहले से बना दिया। प्रभु के लोग, प्रभु के सुसमाचार मिशनरी लोग जाने से पहले वो अपने काम पूरा करके रख दिया। चारों और पूरा पृथ्वी पर, पूरा सब जगहों पर ये बलवा करना उसके समान है, विरोध करना उसके समान है। और हम देखते दूसरा वो बोलता है कि स्टबर्ननेस, जो ढीठपन, जो जिद्दीपन, वो जो मूर्ति पूजा के समान और इनिक्विटी के समान है। जो प्रभु के वचन के अनुसार जो मूर्खता को दिखाना, जो मूर्ति पूजा के समान विरोधता से विरोध मन से प्रभु के वचन में प्रभु ने अनुमति दिया कि विरोध मन से और मूर्ख के साथ हमसे आराधना नहीं कर सकते। पूजा के समान और छोड़ दिया, देखते जाना परमेश्वर और हमारे जीवन में भी प्रभु ने प्रकट किया हुआ वचन को, प्रभु ने हमें कुछ न कुछ चेतावनी दिया। रोजी रोटी में, डेली ब्रेड में, वचन के द्वारा, किसी न किसी सब्जेक्ट के द्वारा फिर भी हम प्रभु को पढ़ते हैं। ऐसे गाँव में, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे परिस्थितियों के साथ, ऐसे जो
कामों में हम हाथ डालते जाते हैं, प्रभु हमसे खुश नहीं होगा। सौल ने उस रीति से जब बोला तो 15 अध्याय का 24 वचन में बोलता है, मैंने पाप किया है, मान लिया, मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, तुरंत मान लिया, और मेरे पापों को क्षमा करो करके भी मान लिया। मैंने 2 बातों कहता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ दिया, आपके वचनों को भी मैंने तोड़ दिया, अच्छे से मान लिया, लेकिन उसको स्वीकार किया गया नहीं। क्यों? क्या कारण है? मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, और परमेश्वर के विरोध में पाप किया और आपके विरोध में पाप किया, वो बोल के जो करना चाहिए वो ना करके प्रभु की आराधना करेगा, प्रभु कैसे स्वीकार करेगा? उनको क्षमा मांग लिया, मन में वैसे के वैसे विरोधता, द्वेष, ईर्ष्या, जलन मन में रखा है, और हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु कोई सेवा को हमसे स्वीकार नहीं करता है। सौल ने यही काम किया, बोल रहे मैं पापी हूं प्रभु, सैमुएल को बोल रहे मैं आपके भी बातों को तोड़ दिया, यहोवा के आज्ञाओं को तोड़ दिया, और बोलता है कि मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए। 25 वचन में मुझे क्षमा कीजिए, पढ़िए 24 और 25 वचन, वो किस तरीके से मानता है अपने पापों को। 25 और 26 वचन। साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। यहाँ हम देखते हैं कि मैं यहोवा को दंडवत करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आओ, चलो। बात ये था कि वो आराधना ही करना चाहता है, पाप को मान लिया लेकिन पाप को छोड़ा नहीं। कारण वो था, जब हम पापों को मानेंगे उस पापों को छोड़ना है। वो उड़ाऊ पुत्र वहां बैठे बैठे बोला कि मैं पिता के विरोध में, स्वर्गीय पिता के विरोध में, इस मेरे शारीरिक पिता के विरोध में मैंने पाप किया करके बोलूंगा, और अभी मैं योग्य नहीं हूं आपके पुत्र कहलाने के लिए, मैं एक नौकर की तरह रहूंगा। ये सच्ची पश्चाताप है। टूटा हुआ मन को प्रभु स्वीकार करता है। टूटे फूटे मन की आराधना परमेश्वर को बहुत ही पसंद है। तोड़ने वाला शब्दों को लेकर, तोड़ने वाला स्वभाव को लेकर सामने वाला का दांत तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, ऐसा दम से हम प्रभु की आराधना करना चाहते हैं कि स्टबर्ननेस से, इनिक्विटी से और विरोध मन से, और प्रभु का वचन को रिजेक्ट करते हुए। प्रभु के वचन के अनुसार ऐसी आराधना प्रभु सौल का स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे मन से जाके प्रभु को आराधना भी कर दिया। जब शमूएल बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूं, बोलने से बोला मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा पकड़ने में पकड़ लिया तो कपड़ा भी पट गया। प्रभु बोला आज तेरे ऊपर से प्रभु दूसरों के ऊपर राजा का पद दे भी दिया, निकाल दिया तुमको, ऐसा भी बोल दिया। तब भी इतना अपनी महिमा की जो लालच लगी है कि उसको बोलता है, पढ़िए 30 वचन, 15 का 30 वचन। उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। मैं सबके सामने मेरा नाम, मेरा काम नीचे नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्लीज मेरे साथ आओ, प्लीज मेरे साथ आओ। अपनी महिमा के लिए वो कितना नम्र हो रहे, मांग रहे, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। प्रभु का आज्ञा तोड़ जाएगा इनके साथ जाने से, इनके बातों को मानने से, ना कहो बोलने से वहां नहीं कह पाया। इसलिए परीक्षा हमें अकेले में होता है। हमें जब परीक्षा अकेले में होता है उस समय में जीतना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। बोलने वाला मैं भी, इतना आसान नहीं जीतना। हम मजबूर हो जाता है, कोई साथ नहीं, कौन है इस तरफ उस तरफ, कोई नहीं, किसको पूछो, कुछ नहीं, परमेश्वर अभी क्या बोलेगा क्या नहीं, पहला
हाँ 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 बोल दो, हाँ बोल दिया। और प्रभु बोलेगा मैं इससे परेशान हूं, इससे दुखी हूं। लोगों के बारे में प्रभु नहीं सोच रहे, अभी राजा के बारे में सोच रहे, ये राजा मैं क्यों बनाए इसको। इसलिए हमारा जीवन में अब ध्यान रखना है। परिवार फोर्स करता है, पत्नी फोर्स करता है, बच्चे फोर्स करते हैं, पापा पापा ऐसा करो वैसा करो, मम्मी ऐसा करो वैसा करो, अरे ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। हम जल्दबाजी में हाँ करेंगे, प्रभु का सिद्ध इच्छा नहीं है, उसके बाद हम भुगतेंगे। कोई वस्तु से हो, कोई रिश्ता से हो, और कुछ भी हो। कल रात को एक बूढ़ी आंटी ने फोन किया, बोल रहे मेरे लिए बहुत से प्रार्थना करना। ना मेरे बच्चे, ना मेरे पोता पोती, कोई भी मुझे इज्जत नहीं करता है। एक समय में बड़े बड़े सेवक लोग बोला कि तुमको आशीष है, ये सब इतने संतान प्रभु सब दिया, लेकिन आज मेरा हालत में अकेली हूँ, विधवा स्त्री हूँ, लेकिन मुझे कोई सुनता नहीं, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, मुझे कोई समय नहीं देता है, मुझे कोई याद नहीं करता है। ऐसे परिस्थिति, ऐसे दुख और वेदनाओं में हम अपने जीवनों को लेकर जाते हैं। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवनों को हम जांचना है। कितने परिवार जल्दबाजी किया, मैंने डीठपन किया, अपने लोग करके ये किया, और अभी हम भुगत रहे। कितना बड़ा गलती किया अभी हमें समझ में आ रहा है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारे पास जब समय है उसको उपयोग करो, जाने मत दो। बहुत ही भयंकर दिन आ रहे। एफएससी 5 अध्याय का 15 से लिखा है, हमारा जीवन में ध्यान रखना है कि मैं बच जाऊं, इन जालों में ना फंसूं। प्रभु के पास हम आएंगे, प्रभु से हम पश्चाताप करेंगे। साउल ने क्या किया, उस रीति से महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए सैमुअल को जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके लेकर जाता है। सैमुअल चलो जाने दो करके जाता है। दोनों गिलगल में वहां पहुंचने के बाद, आराधना करने के लिए वो स्थान पर पहुंचने के बाद, वहां हम देखते 32, 33, 34 वचन में कि वो लोग 31 वचन पढ़िए। तब सामुएल लौटकर साउल के पीछे गया और साउल ने यहोवा को दंडवत की। यहोवा को दंडवत किया, सैमुअल दंडवत नहीं किया। इस बात को हमें ध्यान देना है। बहुत ही गुप्त बात है, प्रभु हमें प्रकट कर रहे। आराधना, प्रभु को भेंट अर्पण चढ़ाना, प्रभु को मेरे दशमांश देना, प्रभु को मेरा ये करना वो करना। मैं बहुत ही चाहता हूं प्रभु के लिए कुछ करो, प्रभु के लिए ये करो, प्रभु के लिए वो करो, वो तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। वहां सैमुअल आराधना भी नहीं किया, वहां सैमुअल चुप कर दंडवत भी नहीं किया। साउल वहां दंडवत करके परमेश्वर को आराधना किया करके लिखा है, और वो आराधना स्वीकार किया नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो पाप को छोड़ना चाहिए, जो पाप को मारना चाहिए, प्रभु जिससे दुखी हुआ उसके लिए इतना भी उसको चिंता नहीं है। अरे गलती हो गया, क्षमा कीजिए, हो गया, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है, मैं आराधना करूं और पूरा करूं मेरा काम। मैं आराधना करने के लिए इतना लेके आया, मैं आराधना करने के लिए इतना हम सब मिलके आया, उसको पूरा करने दो। ये अकेला आके बोलेगा ये आराधना स्वीकार नहीं करते परमेश्वर, ये अच्छा है वो अच्छा नहीं, ठीक है गलती हो गई क्षमा करो, लेकिन करने दो हमको, बस हमें जो करना है वो करने दो, हमारा स्टाइल नहीं करने दो, हमें जो अच्छा लगता है वो करने दो। आप कौन है प्रभु का दास बड़ा आया और बोल रहे एक मैटर्स में हम प्रभु के दासों को रिजेक्ट, ये फेल हमारे लिए आपसे, ये फेल हमारे लिए आपसे, ये फेल हमारे लिए आपसे, ऐसा कर रहे अभी। प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु बोल रहे, तुम मेरे वचनों को रिजेक्ट करेगा, तुच्छ जानेगा, मैं तुझे तुच्छ जानूंगा।
जरूर आप बकरा काटेगा, बलिदान करेगा, साष्टांग प्रणाम करेगा। पूरा राज्य देख रहे, किसी को पता नहीं, आपने आज्ञाकारी विरोधता किया, बलवा किया और मूर्ति पूजा किया समान, और जो किया पाओ करके तो नहीं तैयार किसी ना किसी सैमुएल का, लेकिन सबके सामने सैमुएल मेरा साथ खड़ा है, हम प्रभु के दास को लेकर हमारी तरफ खड़ा कर दिया, वो ये सब बातों में हमारी तरफ है। और देखो मैं अभी आराधना करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करके दिखावा। प्रभु के वचन के अनुसार वो आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं किया जो सौल करना चाहता। सबसे पहले अभी सैमुएल करके दिखाता है। पढ़िए 32 वचन, सैमुएल ने क्या किया। तब सामुएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास लिया। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। 33 वचन, सामुएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरे तलवार से निर्वंश हुई हैं, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब सामुएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। कितना भयंकर बात है। सौल जो काम करना चाहिए उसको सैमुएल किया, जिसको मारना चाहिए वो ना मार के प्रभु का आराधना कर रहा है। प्रभु दुखी हुआ तो सबसे पहला वो भेड़ बकरी को सबको दूर में काट देते, और वो राजा को मार के उसके बाद आके हम प्रभु को आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे, क्षमा कीजिए प्रभु, पश्चाताप करता हूँ। और चाहे तो अपने इज़राइल में से भेड़ बकरे अच्छे अच्छे लेके आके प्रभु ये पूर्ण मन से मैं आराधना कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा गलती किया, वो पछतावा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ना अगग को मारा, ना वो भेड़ बकरियों को प्रभु को देने में पीछे रहा, और बड़ा साष्टांग प्रणाम करके सबके सामने अपनी महिमा कर लिया। बस दिखने के लिए मैं, बस सब लोग दिखाई पड़े, कुछ भी समझ में ना आए, मैं इससे खुश हूँ। परमेश्वर खुश है या नहीं प्रभु जाने, वो प्रभु देख लेगा, वो मुझे इतना पड़ी नहीं है। ये हमारी स्थिति आज। हमारे बात पूरा हो जाए, बस हम जीत गया, बस इससे हम तृप्त है, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं। प्रभु क्या हो रहे, प्रभु कितना दुखी हो रहे, प्रभु और वो सैमुएल बैठ के रात भर रो रहे, परेशान हो रहे, पूरा दुखी है, वो सबका कोई चिंता ही नहीं है। हमारा बात पूरा हुआ, चलो हम पार्टी करेंगे, यहां तक भी हम खुशी हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, ये सुनते नहीं, थोड़ा कपड़ा फाड़ने से ये लोग सुनेंगे, दो मारने से सुनेंगे, थोड़ा दम दिखाने से सुनेंगे, नहीं तो ये मत करो, वो मत करो, ये आज्ञा वो आज्ञा, यही करते रहेंगे ये लोग। और इस रीति से हम प्रभु के वचनों को, प्रभु का इच्छाओं को, प्रभु का योजनाओं को समय के अनुसार, पद्धति के अनुसार, क्रम के अनुसार, उस स्टेप बाय स्टेप करने के लिए हम अनुमति नहीं देते। ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कर दो, मैं बोल रहा हूं कर दो, ऐसा कीजिए, बस। नहीं है तो हमको जो करना है हम कर लेंगे। ये कोई तरीका है? इसमें दीनता है, नम्रता है, बलवा है, मूर्ति पूजा समान है, और तुच्छ जानकर किया समान है। प्रभु में तुच्छ नहीं जानेगा, हमारा जीवन में ध्यान रखना है। सौल की तरह मैं आराधना नहीं करता हूं। परमेश्वर सैमुएल से बहुत खुश हुआ, ना आराधना किया, ना भेड़ बकरी चढ़ाया, ना मेल बलि चढ़ाया, कुछ नहीं, लेकिन उस अगुगु को आज तक कभी तलवार पकड़ के किसी को मारा नहीं। प्रभु का एक प्रवक्ता की नहीं, दान से बेरशेबा तक अच्छा नाम कमाया वो व्यक्ति, वो प्रभु के जलन में तुम लोग जो करना चाहिए वो मुझे करना पड़ रहा है करके, तुम्हारा हाथ से होना चाहिए काम मैं कर रहा हूं देखो करके टुकड़ा टुकड़ा मारा उसको सैमुएल ने। कितना भयंकर बात है। प्रवक्ता होकर उस दिन तलवार लेके खून चढ़ाना पड़ा। ना सौल से, ना लोगों से, किसी से नहीं डरा सैमुएल। प्रभु के वचन के अनुसार खड़ा होना है। एक एक बात जब अचानक से आएगा उसी बात में आउट हो जाएंगे, कोई बात नहीं।
हम आउट हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह शहर के बाहर चले गया, हम जाने में कौन सी बड़ी बात है। प्रभु बोल के भी गया, मुझे ही द्वेष करता है, आप लोगों को क्यों द्वेष नहीं करेगा। कच्चा लकड़ी को, कच्चा पेड़ को ऐसा कर रहे तो सूखा आप लोगों को क्या क्या करेगा, कोई ठिकाना ही नहीं है। प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु हमें जो चेतावनी दे रहे, जब भी तुम मेरी रोटी खाते हो, मेरा लहू पीते हो, मेरे स्मरण के लिए ये किया करना। प्रभु के वचन के अनुसार क्यों हम स्मरण करते प्रभु को, अपने आप को पश्चाताप करते, अपना स्वभाव को बदलते, प्रभु के स्वरूप में बदलने के लिए। हमारे वही स्वभाव, कोई बदलाव नहीं, और हम उसी रीति से प्रभु के आराधना करते, प्रभु का मेज में भाग लेते। प्रभु हमसे प्रसन्न होता है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वही काम करूंगा जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। इसलिए वो मैं अकेला हो जाता हूँ पिता का प्रसन्न काम करते करते, और पिता तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बहुत बार मैं अकेला हो गया, लेकिन वो मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो एक ही मेरे साथ थे और मैं अकेला उनके साथ थे। ये जीवन है, आत्मिक जीवन। हम लोगों को तृप्त करने के लिए, साथ देने के लिए हम किसी को भी हाथ मिला देते, मन मिला देते और प्रभु को दुखी कर देते। प्रभु का सिद्ध इच्छा में ना रहकर अच्छे बुराइयों में फंस जाते, और प्रभु हमें तुच्छ जानने के लिए हम मौका देते। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन को अपने आप को जांचेंगे, हम कैसा है। सौल ने गलत आराधना किया, शमूएल ने सही आराधना किया उस दिन, कि उन लाया हुआ अगुगु को मार के वो वहां से चले गया। आराधना भी नहीं किया, झुक कर दंडवत भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर शमूएल से खुश हुआ, लेकिन सौल से खुश नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं उसके अगले जो आगे वचनों में कि वो परमेश्वर की ओर से अगले अध्याय में 16 में यहोवा जो आत्मा सौल को छोड़कर चले गया, और यहोवा की ओर से ही एक दुरात्मा के सौल में चढ़ गया। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान देना है। हम अकेला हो जाएंगे चलेगा, लेकिन प्रभु के लिए हम खड़ा हो जाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते कि हम ऐसे आगगु लोगों को, कितना लोगों को हम अपने जीवन में खड़ा करके रखा है। ये आगगु है, इसको रहने दो, इसको रहने दो, ये रहने से बहुत महिमा है मुझे, ये इनकी तरफ रहने से मुझे अच्छा मानेगा, लोग सब मानेंगे, तो मैं इसकी तरफ खड़ा रहता हूँ। जब तक हम उन आगगु लोगों को टुकड़ा टुकड़ा नहीं करेंगे कि मैं अकेला हो जाऊंगा चलेगा, तब तक हम प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमें जो तुच्छ जानेगा, प्रभु हमारे आराधनाओं को स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु को जो पसंद है, सिद्ध इच्छा, योजना, जो प्रभु का बलि मनसा है, उसी को हम पूरा करना है। हम देखते कि प्रभु का वचनों में कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में कैसा शैतान ने उससे प्रभु को परीक्षा किया था। सौल को जब वो लोग बोला कि यहोवा का वचन है, यहोवा की आराधना है, आप ऐसा कैसा ना कह सकता है, परमेश्वर की आराधना करना है और आप ना नहीं करने का, ये भेंट और बलि को चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा बोलने से वो ना नहीं कह पाया। प्रभु का वचन है ना, प्रभु की आराधना है ना, अब प्रभु के बातों में भी मैं ना बोलने से नहीं चलेगा। सेम टू सेम प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। शैतान आके क्या बोला कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है ना, ऊपर से कूदो, स्वर्गदूत तुम्हें पकड़ेगा, वचन है, वचन लेकर आता है शैतान, और हम कंफ्यूज हो जाता है। ये वचन तो है, समय के अनुसार क्लियर है और एकदम क्लियर है, और तुम परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा करो बोल रहे, तो मैं क्यों ना दिखाओ इसको परमेश्वर का पुत्र। हमें ऐसा परिस्थितियों में लगता है कि दिखाओ, मैं इसका मुंह बंद कर दूंगा। प्रभु के वचनों को हम स्पष्टता से, सही रीति से समझना और उसे उपयोग करना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए प्रभु से बहुत मांगना है, मुझे समझ में नहीं आता है प्रभु वचन,
कौन से बात कैसा कब कौन सा वचन को लेना है प्रभु, उस परिस्थिति के लिए बहुत ही कंफ्यूजन है। एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि प्रभु ऐसा ऐसा मुझे बात किया, तो बोला शैतान भी आप प्रभु का वचन से ही बात करता है। तो वो शैतान बात किया, प्रभु बात किया, बोलने से वो कुछ बोल नहीं पाया। मतलब प्रभु के वचनों को दिखाकर प्रभु यीशु मसीह को खुद ही वो परीक्षा किया शैतान, ऐसा लिखा है करो क्यों नहीं। तो प्रभु ने सही वचन को दिखाया। जैसा कि जब कोई टेंडर बुक निकलता है, कुछ बनाना है, ये बिल्डिंग है, ये प्रोजेक्ट है, कुछ उसमें जो अपडेटेड लेटेस्ट जो क्या है उस बात पे पहुंचते हैं। अभी इधर कौन सा टाइल डालना है, हम देखते हैं टेंडर बुक में ये टाइल है, वो क्लाइंट बोलता है ये नहीं वो वाला चाहिए। तो हम देखते हैं कहाँ लिखा है आप इतना कॉस्टली वाला मांग रहे, तो वो ढूंढता है पूरा CPWD, उसमें लिखा है ज्यादा डिटेल्स के लिए आप CPWD स्पेसिफिकेशंस देखिए। तो वो लोग CPWD में जाते हैं, उधर सब क्वालिटी वाला मटेरियल लिखा रहता है। टेंडर बुक पे हमको सस्ता वाला सब लिखा रहता है। मैं परेशान हो जाता था, हमारा कॉस्ट प्रोजेक्ट का इतना है, आप उस जखरिया टाइल्स खजरिया टाइल्स ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे, इतना बिल्डिंग्स में कहाँ से डालेंगे। नहीं होगा सर बोलने से, नहीं मुझे पता है, हमको सब क्वालिटी वाला चाहिए। तो वो टेंशन में मुझे माइग्रेन आया था उन दिनों से। तो इतना टॉर्चर करता है कि तब हम लेटेस्ट में फाइनल में अपडेटेड में क्या लिखा हुआ है उसी बात पे आके ये स्टेटमेंट के अनुसार हम यही डालेंगे, दूसरा नहीं डालेंगे, आप कैसा बोल सकते करके रिटर्न में दीजिए करके लेटर देते, तो फाइनल होता है वहां। उसी रीति से शैतान भी हमें यहां से एक वचन वहां से एक वचन निकाल के वचन दिखाता है, तो हम डर जाते, तुरंत रुक जाते और हम कुछ नहीं कर सकते। वचन है ना, वचन से बोल रहे थे, अब मैं क्या बोलूं, उसके बराबर क्या है। प्रभु से मांगना है, उस विषय को लेकर बैठना है। सच में यही है क्या प्रभु, यही वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या आपकी सिद्ध इच्छा योजना अभी क्या है प्रभु, स्पष्टता से दिखाइए प्रभु। वो जो नया जो एक छोटा सा पेड़ निकला जैसा प्रभु, एक ज्योति जैसा वचनों को दिखाता है। उन वचनों को जब हम सामने रखेंगे शैतान भाग जाएगा। प्रभु तो ये वचन बोल रहे, आत्मा से स्पष्टता से ये अगुवाई कर रहे, तो आप ये वचन कैसा पकड़ रहे, इस वचन के अनुसार ये है, लेकिन ये देखिए ये वचन, प्रभु यीशु मसीह वही बोला, आपने बोला ये ठीक है, लेकिन ये पुस्तक में ये वचन देखिए ना, उसको सुपरसीड कर रहे, उसके आगे है। तो शैतान कुछ बोल नहीं पाया। फिर तीसरा ऐसा करके वो परीक्षा 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 करते गया। कहां से, मिट्टी से शुरू किया, मंदिर के ऊपर ले गया, वहां से पहाड़ के ऊपर ले गया। हमारे परीक्षाएं जो है लेवल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, जो टेम्पटेशन का आकर्षण है वो ज्यादा होते जाएगा बढ़ते बढ़ते आत्मिक जीवन में। हमारे मजबूरी हमारी कमियों के अनुसार शैतान परीक्षा करता है। मतलब हमारी कमियां हमारा मजबूरियां शैतान को अच्छे से पता है। भूख लग रहा था प्रभु यीशु मसीह को, बोला पत्थरों को रोटी बना के खाओ, प्रभु का पुत्र परमेश्वर का पुत्र है तो खा सकता हो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। तुम बोलने से खाना है क्या, परमेश्वर का वचन ही मेरा जीवन है। उन्होंने मना किया तो उस रीति से बोला प्रभु का वचन में लिखा है बोलने से वो चले गया। मतलब शैतान जनरल बातों को लेके आया, बाद में अच्छा तुम्हारा स्टाइल ये है क्या कि वचन से बात करोगे, तो मैं वचन लेके आऊंगा। दूसरा बार प्रभु को उठा के मंदिर के ऊपर ले गया, होली सिटी में ले गया, प्रभु के लोगों में, प्रभु का मंदिर में। प्रभु शैतान हमें ऊंचा करता है, अधिकार देता है, अचानक से ऊंचा करता है, ग्राउंड से मंदिर के टॉप में। मतलब सडन इंक्रीज होने से बहुत ही डेंजरस है, ध्यान रखना है। अचानक गिरेंगे, भयंकर रीति से गिर सकता है, बहुत बड़ी परीक्षा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा ऐसा होता था, एकदम लेवल, उससे फिर लिखा एक्सीडिंग हाई माउंटेन पे ले गए, उसके बाद मंदिर के ऊपर से। मतलब प्रभु हमारा इस माहौल में, होली सिटी मंदिर में उन्होंने परीक्षा किया गया, यहां से कूदो ना। लेकिन प्रभु ने इनकार कर दिया वचन के द्वारा।
परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना है। तो उधर ही उसका मुंह बंद हो गया, वो परीक्षा से पास हो गया, तुरंत उसको वहां से और ऊंचे पहाड़ पे ले गया, बोला पूरा पृथ्वी का राज्य दिखा दिया, ये राज्य और उसकी महिमा मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि आदम ने ये सब मुझे दे दिया और वो आज मैं तुम्हें दे सकता हूं अगर एक काम करने से कि मुझे झुक के मेरे आराधना करो। हर परीक्षाओं के पीछे मकसद क्या रहता है कि आराधना का चक्कर रहता है, मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो, परमेश्वर की नहीं करने का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा केवल यहोवा को ही झुकना है, दंडवत करना है, आराधना करना है। तो तुरंत छोड़कर चले गया और जो एंजल्स आके प्रभु की सेवा किया करके लिखा है। हमारा युद्ध लहू से मांस से नहीं, लेकिन दुरात्माओं के समूह से हम लड़ना है कि वचन के द्वारा। वचन पढ़ेंगे नहीं, प्रार्थना करेंगे नहीं, तो कैसा जीत सकता है? ये दोनों चाहिए। केवल वचन पढ़ने से, प्रार्थना नहीं करने से भी गिरेंगे। केवल प्रार्थना किया, वचन ही नहीं पढ़ा तो भी वो डेंजर है। वचन भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, दोनों हम बैलेंसिंग करके हम जीतना है शैतान से, तभी हम जीत पाएंगे। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखेंगे कि मेरा स्थिति कैसा है, मैं कौन से बातों को मान रहा हूँ, कौन से बातों को नहीं मान रहा हूँ। शैतान एक वचन ऐसा फेंकने से और ऐसा दिखाने से हम, मेरे पास इसके लिए जवाब नहीं है और मैं मान जाता हूँ करके हम सौल की तरह डर के मान गया, तो हमसे प्रभु अपने जो इच्छा, जो योजना है वो पूरा नहीं कर पाएगा। प्रभु किसी और को चुनना पड़ेगा, प्रभु किसी और तरीके से करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है हम प्रभु के लिए, वचन के लिए, प्रभु का वचन ये है तो मैं जब तक वो खोल कर दूसरा कुछ सिखाएगा तो मैं इसमें खड़ा हूं। अभी जब एक व्यक्ति बोलेगा मैं इसी वचन को मानता हूं, एक व्यक्ति बोले मैं इसी वचन को मानता हूं, तो आत्मा से प्रभु से मांगने से प्रभु स्पष्टता से एक ही मार्ग दिखाता है। लेकिन जहां डीठपन रहता है, जैसा वह लिखा है, आज्ञा मानना छोड़कर स्टबर्नेस और विरोध करना के समान है, जो आज्ञाओं को छोड़ना। मतलब कोई तो एक रहेगा जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आता है कि मेरे बात पूरा होना है, उसके लिए मैं वचनों को मिलाऊंगा मिलाऊंगा मिलाऊंगा। शैतान क्या कर रहे? कंडीशंस को मिला रहे वचन, परिस्थितियों को मिला रहे वचन। तुम इतना उपवास किया, अभी क्या करेगा? तुम अभी सेवा शुरू करने वाले, उससे पहले मैं तुमको अपने कब्जे में ले लूं, तुमको गिरा के मरा दो या मेरे अंडर में कर दो, कुछ तो करो। पूरा कोशिश करता, लगा रहता, क्योंकि उसको डर है ये सेवा में उतरेगा तो क्या होगा पता नहीं, पूरा दुनिया अपनी तरफ कर लेगा तो क्या होगा। इसलिए वचन का जब हम स्टैंड लेता है तो हम नम्र और दीनता से, शांति से, शैतान से प्रभु वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, सिंपली बोला है, और शैतान यहां से चले जाओ बोला, वो चले गया। हम जो मिनिमम रेस्पेक्ट, मिनिमम लैंग्वेज, मिनिमम जो हमारा डिसेंटनेस छोड़ के दुनिया वालों की तरह चिल्लम चिल्लाट वैसा वैसा करना प्रभु के घरों में बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये प्रभु का इच्छा नहीं, ये तरीका नहीं है। 99% प्रभु का सेवा का दिनों में उन्होंने किसी को भी ऐसा बहुत ही गंदे तरीके से इस बर्ताव कभी नहीं किया। एक बार सिर्फ वो टेबल्स को गिराया, वो पैसा को गिराया और वो कबूतरों को उड़ाया, मनुष्य को हाथ तक नहीं लगाया, मनुष्य को चिल्लाया तक नहीं। ऐसे ही बोला कि मेरे परमेश्वर के घर को चोरों का गुफा बनाया आप लोग करके। पापी को प्रेम किया, पाप को द्वेष किया। हमारा जीवन में हम पापी के ऊपर टारगेट करते हैं, इसको क्या करूं, इसके हमारा पूरा हामान जैसे ये झुकता नहीं और मेरा खून बढ़ता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। ये जब तक नहीं झुकेगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये शैतान का वो उस दिन से लेके वो चालू था प्रभु के पीछे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन को हम ध्यान रखेंगे। प्रभु कैसी भी परीक्षाओं को हमारे जीवन में लाएगा, हम जय पाना है वचन के अनुसार। और जब दो लोग ऐसा स्टैंड लेता है, हम वचन के अनुसार खड़ा रहेंगे, जैसा पौलुस खड़ा रहा।
ये मेरा स्टैंड है। सब लोग छोड़ के चले गया, फिर भी वो अकेला खड़ा रहा। हमें बाहर कर देंगे, मना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे लोग, फिर भी हम प्रभु के लिए खड़ा रहना है। मनुष्य से नहीं डरना है, परमेश्वर से डरना है, जो आत्मा को भी वो जला सकता है। इसलिए हम केवल शरीर को कुछ करने वालों से हम डरना नहीं। ये प्रभु की जो विचार है। दूसरा विचार हम देखते कि जो पहला राजा 8 अध्याय का 9 वचन। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। संदूक सोलोमन ने जो मंदिर बनाया, दाऊद ने इतना मन से प्रभु का घर बनाने के लिए सोचा, लेकिन नहीं बना पाया। सब तैयार किया, मंदिर के लिए दे दिया। सोलोमन ने मंदिर शुरू किया और बना भी दिया। प्रभु जब मंदिर बनाया, वहाँ जब वाचा का संदूक को रखने के लिए लाया, तो वहाँ देखते कि उसके अंदर केवल जो प्रभु ने लिख कर दिया हुआ वो 10 कमांडमेंट्स, जो प्रभु के वचन थे, जो टेस्टिमनीज थे, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं था करके लिखा है। उसके अंदर और कुछ क्या था वचनों में हम देखेंगे तो निर्गमन 16 अध्याय का 33 वचन में मन्ना का विषय में लिखा है। परमेश्वर मूसा को आरोन को बोलता है कि ये एक जो कटोरा में मन्ना लेकर उसको जो शासनों के सामने रखना, वाचा का संदूक के सामने रखना। किसके लिए? आने वाला वंश, तेरे वंश के लोगों को दिखने के लिए कि विल्डरनेस में, अरण्य में कैसा परमेश्वर आप लोगों को चलाया, इस बात के लिए, वो जानने के लिए। लेकिन वो गायब हो गया अभी। दूसरा हम देखते आहारोन का लकड़ी था जिसमें वो अंकुर निकला हुआ था, फूल भी आया और बादाम भी आया था जब पहली बार रखा था, तो उसको भी उसके साथ थे, उसको भी वहां रखो करके गिनती का किताब 17 अध्याय में हम पढ़िए गिनती का किताब 17 अध्याय। ये किन परिस्थितियों में रखा था, वो परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे तो हमें आश्चर्य होता है। गिनती का किताब 17 अध्याय 5 वचन। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। यहाँ हम देखते हैं 17 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए। ये लकड़ी रखने का मतलब कहाँ से निकला था? लोग इतना खुड़खुड़ा रहे थे कि परेशान कर रहे थे, बार बार खुड़खुड़ा रहे थे। वो खुड़खुड़ाहट बंद करने के लिए प्रभु ने बोला 12 लकड़ियों को लेके आ जाओ 12 गोत्र से, और मैं आहारोन को, जो लेवी गोत्र को चुनूंगा और दिखाऊंगा कि आहारोन को मैंने चुना है। तो वो 12 लकड़ियों को रखा, तो सुबह तक वो फूल आया और अंकुर निकला और बादाम भी आ गया था। तब लोग समझे कि ये परमेश्वर ने आहारोन को ही चुना है, और सब डर गया और पश्चाताप करते हैं। तो प्रभु का वचनों के अनुसार प्रभु कुड़कुड़ाहट को बंद करने के लिए उस लकड़ी को रखे थे। वो मन्ना को याद करेंगे तो मन्ना किस परिस्थितियों में दिया था? लोग आके मूसा के ऊपर चिल्लाने लगा, हम क्या खाएंगे, मरेंगे क्या, मारने के लिए लाया है क्या? वहां मूसा को भी मन्ना नहीं था, वो तो कुछ नहीं बोल रहे परमेश्वर को, लेकिन लोगों को इतना चिढ़ गया, इतना गुस्सा, इतना मौका मिला तो बोल देने का। बस कोई किससे क्या बात कर रहे? यहोवा का चुना हुआ है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जो महिमा, वो पहाड़ पे जाके वो बात करता है, ऐसा भस्म करने वाला आग, वो परमेश्वर से बात करता है, उससे हम इस तरीके से बात कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन छेड़ छेड़ के बात किया। ऐसा समय में प्रभु ने मन्ना गिरा दिया उनको स्वर्ग से, और बोला रोज एक एक व्यक्ति अपने अपने लिए वो इकट्ठा कर लो।
और उस मन्ना को उस वाचा के संदूक के शासनों के सामने रखने के लिए कहा था। निर्गमन 16 का 33 वचन पढ़िए। निर्गमन का किताब 16 अध्याय 33 वचन। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें उमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। वहाँ हम देखते कि वो पीढ़ियों के लिए रखा रहे करके परमेश्वर कहता है। तो यहाँ इन बातों को अगर हम देखेंगे तो अभी जो वाचा का संदूक लिया है उसमें ये मन्ना गायब हो गया और वो लकड़ी गायब हो गया, और उनका जो लकड़ी। तो इस विषय के लिए प्रभु का वचन के अनुसार इन कुड़कुड़ाहटों को बंद करने के लिए परमेश्वर ने उस रीति से अनुमति दिया कि प्रभु का आत्मा ऐसा विचार को दिया। यहाँ हम देखेंगे तो जब पहला सैमुएल 4 अध्याय में एली का पुत्र लोग थे, उस वाचा का संदूक को लेके आओ उधर युद्ध में, हम लोग हार रहे, वाचा का संदूक आया तो हम जीतेंगे शायद, परमेश्वर को उपस्थिति से करके उसको प्रभु का संदूक को ऐसा रोड पे लोगों के बीच में पब्लिक में ले जाने से जीतेंगे सोचा, लेकिन परमेश्वर कुछ भी उनको सहायता नहीं किया। ये बात बहुत ही भयंकर है, सोचने से बाहर है। सोच लीजिए वो वाचा का संदूक इन दिनों तक चलता रहा, तो हमने यहाँ रखा तो ऊपर से परमेश्वर की महिमा उसमें उतरा हुआ है और ऐसा वो दिखाई पड़ता रहेगा, तो स्वर्ग से महिमा कितना भयंकर बात है। ऐसे दिनों में इजराइल लोग परमेश्वर की महिमा उस वाचा का संदूक में, वो अति पवित्र स्थान में उतरा वो लोग देखते थे हमेशा। ऐसी परिस्थितियों में भी खुड़खुड़ाते थे और इतना परेशान करते थे और झगड़ा और बेइज्जती का बातें सब करते थे, लेकिन वो वाचा का संदूक को परमेश्वर उसके अंदर अपनी महिमा को रख के भी इजरायलियों को नहीं बचाया, हारने दिया, मरने दिया। प्रभु के विधियों को छोड़कर प्रभु के मन के अनुसार नहीं चला, प्रभु ने मरने दिया। और उस समय में हो सकता है फिलिस्ती लोग ने वो मन्ना का पात्र को और वो लकड़ी को निकाला होगा करके कुछ हिस्ट्री में कुछ लोग बोलते हैं कि वो निकाल के ये क्या है वो क्या है करके देखा, फेंक दिया होगा। उसके बाद उसको वाचा का संदूक को ले जाके वो अपने जगह में रखा और परमेश्वर की महिमा भरा हुआ था उसमें कि उन लोगों को रोग आया, फोड़ा निकला, हमारा पास नहीं चाहिए, हमारा पास नहीं चाहिए, कि वो फिर बेत्शेमेश से आया, बेत्शेमेश से किर्यातयरीम में आया, वहां 20 साल रहा, फिर वहां से सौल वो मंगाता है गिबिया में, फिर वहां से दाऊद यरूशलेम में उसको लेकर आता है। लेकिन वो मन्ना का पात्र और वो आरोन का लकड़ी चले गया, वो गायब हो गया। देखेंगे तो फिलिस्तियों का 5 गांवों में वो उस वाचा का संदूक चला था। पहला सैमुएल 5 अध्याय पढ़ लीजिए कि वहां वो लोग फोड़ा निकल के मरने लगा तो टेंशन होके वैसे के वैसे उसको उठा के बैलगाड़ी में रख के बेचते समय दोष बलि, पाप बलि ये सब चढ़ाना है करके उसके लिए वो लोग चूहा जैसा सोने का ये बनाता है और ऐसा सोने का वो सब एक्स्ट्रा बना के उसके साथ रख के बेचता है। तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर से मन्ना का और लकड़ी आरोन का निकाल के फेंकने का हिम्मत तो वो लोग नहीं किया होगा। गलती से वो युद्ध का समय में कहीं गिर गया, कोई देखा नहीं, या शत्रु लोग देखते ही ऐसा निकाल के फेंक दिया, उसके बाद उसको फिलिस्ती में ले गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन जब उनकी महिमा, उसकी शिक्षा, उसकी ताड़ना उन पर आया, वो लोग उनमें से निकाला कुछ भी नहीं होगा, उसमें एडिंग करके वो लोग आगे भेजा उसको बेत्शेमेश में। तो इस रीति से हम समझ सकते हैं कि प्रभु ने अनुमति दिया वो दोनों गायब होने के लिए। ये क्यों अनुमति दिया गायब होने के लिए? मेरे वंश का लोग ये जानेंगे कि ये लकड़ी क्यों है, ये मन्ना क्यों है,
हमेशा लेवी गोत्र को मैंने चुना है, ये याद रखेंगे। हमेशा ये मन्ना को देख के याद रखेगा कि कैसा मैंने चलाया है उस बात को। प्रभु के वचन उंगलियों से लिखा हुआ, वो दोनों पत्थरों को उसके अंदर रखा। ये प्रभु का जो हमारे लिए दिया हुआ वचनों को, स्वर्ग से पृथ्वी को पहली बार दिया हुआ वचनों को, उन वाचाओं को उसमें रखे थे, उन चीजों को रखा। प्रभु अपनी भलाई को प्रकट किया, लेकिन ये कुड़कुड़ाहट से जो किया है उसका रिलेटेड से जो आया है, ये मन्ना को और ये लकड़ी को प्रभु ने निकाल दिया। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का आखिरी वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों को कभी याद नहीं करूंगा, तुम्हारे पापों को मैं क्षमा करूंगा और उन पापों को मैं कभी भी याद नहीं करूंगा। प्रभु का वो इब्रानियों के पत्र में लिखता है कि इसलिए हो सकता है उन्होंने उन चीजों को वहां से हटा दिया कि ये कभी भी वहां नहीं दिखना चाहिए। इब्रानियों के पत्र 8 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। मैं फिर से स्मरण नहीं करूँगा। इसलिए उसके अगले वचनों के बाद 9 अध्याय में वो पुराना नियम का जो ये सभी शुरू होता है कि वाचा का संदूक और दीप स्तंभ और जो मेज और उस पे रोटी और जो पवित्र स्थान उसको नाम दिया, उसके अंदर ये है वो है, सभी चीज़ों को फिर से वह लिया जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इन बातों को मैं समझा नहीं सकता करके पौलुस वहाँ रुक जाता है, इतना ही लिख देता है। प्रभु अपने जो उनकी कुड़कुड़ाहट को, ऐसे विषयों को मैं याद नहीं करूंगा करके ऐसा निशान देने के लिए, मैं हमेशा के लिए भूल गया, वो निशान को भी मैं निकाल दूंगा करके वो उस वाचा का संदूक के अंदर से वो अनुमति दिया वो गायब हो जाने के लिए। उसके बाद हम देखते कि वो लकड़ी और वो मन्ना गायब हो गया और वो जब नेबुकदनेस्सर आके सोलोमन ने बनाया हुआ मंदिर को गिरा देता है, जला देता है, वो ले जाके वो जो आर्क ऑफ द कोवेनेंट, जो परमेश्वर का वाचा का संदूक को भी वो नाश किया है या फेंक दिया या जो किया वो गायब हो गया, वहां से कुछ भी हिसाब किताब नहीं है उसका। उसके बाद फिर से मंदिर बना, फिर हेरोदेस का मंदिर बना, फिर अभी जो मंदिर है अभी तक भी उन दिनों से अति पवित्र स्थान का जगह वैसे ही खाली एक पत्थर है, वहां वो लोग लहू डालते हैं, जो करुणा का ढक्कन के ऊपर डालने वाला लहू को वहां खाली डालते हैं, वो खाली है अभी। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, क्रूस पर लहू बहाया, मर गया तो अपना जीवन बलिदान करते वो पर्दा फट गया, अति पवित्र स्थान के लिए रास्ता खुल गया और प्रभु के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ संबंध और संगति मिल गया। अभी हम ही वो मंदिर है, हम ही वो अति पवित्र स्थान जैसा है। हमारा हृदय में प्रभु यीशु मसीह रहता है, हमारा हृदय में परमेश्वर का घर। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, 1 कुरिन्थी 3:16, 1 कुरिन्थी 6:19। प्रभु का मंदिर हमारा शरीर को प्रभु बना लिया। कितना अद्भुत विचार है। इसलिए हम इस शरीर से अपवित्रता के कामों में भाग नहीं लेना है, शुद्धता से, पवित्रता से, डर से, भय से हम रहना है। पवित्र जो है पवित्र रहेगा, अपवित्र अपवित्रता से रहेगा। प्रभु का वचन है, हम अपवित्रता से जीते जाएंगे और वैसे रहेंगे। प्रभु आएगा, चले जाएगा और 7 साल की कठिन भयंकर शिक्षा, कठिन परिस्थितियों को सहन करना पड़ेगा। उसके बाद युगान युग हम नरक में जाएंगे। उससे बचने के लिए हमें अभी अपना जीवन को प्रभु को सौंपना है। प्रभु आप वो वाचा का संदूक को प्रभु स्टेप बाय स्टेप खाली करते आया, गायब करते आया और वो वचनों को मेरा हृदय में लिख दिया। वो जो स्टोन्स को मेरा हृदय में लिख दिया, वो वचनों को मेरे को दिया, ये मेरा हाथ में दिया ये पवित्र वचन को, और अपनी पवित्र आत्मा को मेरा हृदय में रखे मुझे ही आपने वाचा का संदूक बनाया। आज हम ही वो वाचा का संदूक के समान है।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से हम बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को पाकर प्रभु के साक्षी बनकर हम प्रभु के लिए इस दुनिया में है, तो हम उतना डर से भय से पवित्रता से हम जी रहे क्या? प्रभु के सामने हम अपने आप को जांचेंगे, प्रभु को समर्पण करेंगे, मेरा जीवन कैसा है? अगर हम अपवित्रता से जिएंगे, हमारा इस शरीर से भी प्रभु आहारोन का लकड़ी को निकालेगा, मन्ना को निकालेगा, वचन को निकालेगा और हम प्रभु का राज्य से दूर हो जाएंगे। दिया हुआ वचन को तुच्छ जानेंगे। ये वचन हम जो प्रचार कर रहे वही है। ये वचन तुम्हारा मुंह में, तुम्हारा हाथ में, इसे स्वीकार करो, अपने मुंह से कबूल करो। मैं पापी होकर के प्रभु क्षमा करेगा, लहू से धोएगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, उद्धार पाओगे, प्रभु के राज्य में जाओगे। इन वचन को तुच्छ जानेगा, वो वचन हमारे लिए नहीं है और प्रभु के उस अनंत काल नरक के लिए हम वारिस बनेंगे। हम प्रभु के आज्ञाओं को मानते, वचनों को, दिया हुआ वचनों को मानेंगे, वाचा का संदूक में करके विश्वास से चलेंगे। प्रभु हम में से हमें अपनी सेवाओं के लिए लेवी को जैसा चुना, राजा और याजक बनाया हमें, कि हमारे द्वारा कुछ लोग सेवा में आ जाए, प्रभु के कामों में आ जाए। प्रभु के लिए हम दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला एक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, प्रभु का जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। और मन्ना जो उन दिनों में प्रभु इजराइलियों को चलने के लिए, शरीर के जो भोजन के लिए बनाया, तो प्रभु हमारे आत्मिक शरीरों के लिए वचन प्रभु देता है। वचन है उधर, लेकिन मन्ना क्या दिखाता है? उसका अंदर का जीवन है, वो खाएंगे, वो स्वर्ग से गिरता रहता है। जो जो मांगेगा उसको मिलता है। जो जो जाएगा रोज, प्रभु मेरा रोजी रोटी में भाग करो, मुझे दो, मेरे से बात करो, मेरा रोटी दो, उसे मिलेगा। जो वचन पढ़ते नहीं, नाम के लिए पढ़ लिया, 2-4 वचन, एक अध्याय पढ़ लिया, कुछ नहीं, प्रश्न नहीं, प्रभु से कुछ पूछने रहे, संबंधी नहीं, तो कोई हमारा कटोरा खाली पड़ा रहता है। भर लो, वचन तुम्हारे लिए मैं देता हूं। गुप्त बातें में बता, तो यिर्मयाह 33:3। प्रभु दया करे, हम इन बातों को समझे, हम अपना जीवन को प्रभु को समर्पण करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 29 वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 29 वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु को जो अच्छा लगता है वही कामों को करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। साउल की नहीं हम लोगों का सुनकर, इनका उनका सुनकर, शैतान एक वचन दिखा दिया, हम चुप हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन वचन के अनुसार प्रार्थना करके प्रभु का सिद्ध इच्छाओं को करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की नहीं अकेला खड़ा होने के लिए सब छोड़ दिया। मेरा पिता अकेला मेरे साथ था, पौलुस बोला सब छोड़ दिया, मैं अकेला था। प्रभु के लिए हम खड़ा रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और प्रभु को जो गलत आराधना नहीं, लेकिन सच्ची आराधना, भले हम मुंह से करेंगे नहीं, साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन शरीरता को, प्रभु को जो पसंद है, प्रभु का जो इच्छा के अनुसार है, उनको हम अपना जीवन से हम निकाल देंगे। मुंह से क्षमा मांग लिया साउल की तरह, मैं मुझे क्षमा कीजिए ब्रदर, क्षमा कीजिए ब्रदर, इतने से नहीं होता है। आराधना वो नहीं है। आराधना वो है कि उस शरीरता को पहला मार के आके तब पश्चाताप करके आराधना करने से प्रभु आराधना स्वीकार करता था। लेकिन उन्होंने अगगू को वैसे ही रखा था जिसको सैमुएल ने मारा है। प्रभु दया करे, इन वचनों को आत्मा के द्वारा हम समझने के लिए प्रभु हमें समझाए संपूर्ण रूप से। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करते रहे। 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया तो और 2 हफ्ता, और प्रभु जैसा अगुवाई करते वैसा हम इस रीति से चलते रहेंगे। और आने वाला दिनों के लिए प्रभु संपूर्ण से जल्दी दवा मिल सके खुलने के लिए अपना चेन प्रेयर्स में अपना अपना समय में विश्वास योग्यता से हम प्रार्थना करते रहेंगे। सोमवार को संडे स्कूल प्रोग्राम, मंगलवार को जो प्रार्थना मीटिंग, बुधवार को यूथ क्विज और गुरुवार को जो बाइबल स्टडी, शुक्रवार को यूथ मीटिंग का सुबह मैसेज देंगे या बुधवार को शाम को भी दे सकते हैं, जैसा होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी बहुत समय भी लगता है और धूप के कारण सुबह इधर बैठने से भी। कल परसों भी टाइटस भाई को भी तबीयत ठीक नहीं हुआ, सिर दर्द और एसिडिटी हुआ। प्रभु ने दया किया तो इतना आसान नहीं, 5 घंटा लगता है एक पीस में करने के लिए।
इसलिए समय जैसा अनुकूलित होता है वैसा हम करते रहेंगे। तो शुक्रवार सिस्टर मीटिंग, फिर रविवार को प्रभु की आराधना में फिर से हम प्रभु जैसा प्रभु का इच्छा है तो हम मिलेंगे। मैच का विषय में भी प्रार्थना करते रहे। प्रभु ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि 4 साल 5 साल भी लग सकता है, ऐसे ही कुछ जो अमेरिका में जो ट्रम्प बोलता है कि ये साल के आखिरी में दवा आना शायद हो सकता है, तो मतलब ऐसे ही चलता रहना है। तो हम मैच के विषय में प्रभु स्पष्ट अगुवाई करे, प्रभु क्या करना है उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे और प्रभु का इच्छा में हम बड़ों के साथ निर्णय लेने के लिए प्रभु सहायता करे, प्रार्थना करेंगे। आइए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें अपने वचन से बातें किया है। यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय 29 वचन, मेरे भेजने वाला मेरे साथ मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वो काम मैं करता हूँ जो उसको भाता है। प्रभु ने धन्यवाद देते हैं, वचन से हम पकड़े जाते हैं। ये वचन हमारे अंदर पिता परमेश्वर जब काम करता है, वचन बात करता है हमारा अंतरात्मा से, हे पिता हे परमेश्वर हम पकड़े जाते हैं। तो प्रभु परमेश्वर अपने वचन हमारे अंदर काम किया है। आगे वचन हमें उसकाया है, जगाया है, जागृत किया है। ये परमेश्वर की तरह से बात होती है। और इस वचन से ये भी परमेश्वर ने बताया किस तरीके से मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना या मनुष्य का डर हमारा पाँव के धुंधा है, लेकिन परमेश्वर के वचन को से डरना या परमेश्वर से डरना हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के समान है। ये भी कहे परमेश्वर नीति वचन 14 अध्याय का 26 वचन और 27 वचन के बाद उन्हें दर्ज किया है। धन्यवाद देखिए। तो पिता परमेश्वर हम अगर मनुष्य से डरते हैं, मनुष्य मुझे क्या कहेगा, मनुष्य के सामने में क्या मेरा मान सम्मान रहेगा कि ये पिता परमेश्वर अपने भी भावते हैं, हमारे लिए हम सोचते हैं, तो ये पिता हमें आगे उठाना पड़ता। और ये पिता परमेश्वर अपने वचन से तुमने कहा साउल किस तरीके से ये पिता परमेश्वर आराधना करने की तरह से कहा, उसका जीवन ठीक नहीं था और ये पिता को माना नहीं। डिसोबीडियंस के कारण पार्शियल ओबीडियंस डिसोबीडियंस होती है। तो प्रभु परमेश्वर आधा मानना नहीं मानने के बराबर, तो पिता परमेश्वर उसी से वो पकड़ा गया, जबकि वो अपना पाप को माना, प्रभु को वचन मैं नहीं उसका वचन के विरुद्ध में किया हूँ, मैं नहीं माना, मुझे माफ कर, लेकिन उसको छोड़ा नहीं। ये पिता है परमेश्वर और उन प्रभु जी को अपने जीवन को ठीक करने, लेकिन एक ही चीज वो पकड़ा था, मैं कहीं भी ऐसा नहीं थी किसी मैं आराधना करूँ चाहे ग्रहण जो हो कि ना हो। इसलिए लोगों के सामने मुझे लोग क्या कहेंगे। कई बार हमारा जीवन में इस किस्म का हम सोच लेते हैं, लोग उनकी क्या कहें, भाई लोग क्या कहें, मंडी क्या कहें, इस किस्म का होता है। हमारा ऊपर अपने ऊपर हम भरोसा रखते हैं और अपना ही काम को पूरा होने के लिए हम दावा करते हैं। लेकिन धन्यवाद हो अपने वचन से तुमने बात किया है, प्यारे प्रभु परमेश्वर जो प्रभु को भाया था वही पिता पठाने करना है। तो 8 अध्याय का 29 वचन जो सुसमाचार में जो पिता को जो भाता वही काम का, तो प्रभु इस वचन के पिता परमेश्वर ने बातें किया है, वही हम करें जो तुझको भाएगा, तभी हमारा जीवन ये पिता परमेश्वर की उन्नतमय जीवन होगा, आत्मिक जीवन होगा, प्रभु का हाथ में समर्पित जीवन होगा और प्रभु का सेवा में ये पिता ही परमेश्वर इस्तेमाल किया जाने वाला जीवन होगा मणि का और उन्नति अर्थ दे। तो प्रभु परमेश्वर ने धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, हमारे अंदर तुमने बात किया है और साथ ही साथ ये बताता है कोई भी हमारा साथ नहीं दे तो हमारा प्रभु हमारा साथ है। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता और स्वागत छोड़ के ऊपर से भी उसको कितना पिता पर उसका ये किया, उसको बुरा किया, तो भी पिता पर उत्साह दिया और ये पिता है परमेश्वर को अकेला भी रहना पड़ा, तो भी अकेला प्रभु उसका साथ था। तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये पिता प्रभु के साथ है, उसका वचन हमारा
हमारे साथ है और उसके वचन हमारे साथ है तो हमारे लिए काफ़ी है। ये बेटा जितना भी हमारी ये बेटा परीक्षा हो, जितना भी झड़ झंझा है, जितना भी ये बेटा पंचर और अंधकार की शक्ति हमारे विरुद्ध में कोई खड़ा हो, मसीह के प्रकार की शक्ति विरुद्ध हमारे हृदय में जैसे झड़ो सृष्टि करे तो भी हम चिंता की ओर बढ़ते चलते हैं। तो प्रभु अपने बच्चों से बातें किया, ये बेटा धन्यवाद उसको है बेटा हमारे जीवन में लागू करने की और उसी के अंदर चलने की मैं विषय करते हैं। तो आपका अपनी सहायता किया, ये बेटा बचन के ऊपर आशीष दीजिए और बेटा हमारे जीवन में ये बेटा है पूर्ण रीति से वचन को प्रमोट करते देते हुए तेरी आवाज़ को सुनते हुए और तेरे मार्ग में चलने की हमें सहायता करें। तो दिया तो काम के हाथ में सौंपते हैं बेटा सवेरे से आपका अपनी सहायता किया और धनाशों की प्रशंसा करने की अपनी सहायता किया और ये बेटा ये मैसेज में भी ये बेटा आज का जो भाग है तो अपने सरकार से बोल के किया ये सारी बातों को धन्यवाद हमारा उन्नत बुद्धि के लिए ये सारी चीज में ये बेटा प्रबंध किया है उसकी विस्तृत की प्रशंसा किया करते हुए अपने आप को तेरे लिए सौंपते हुए आशीष सम्मान के हमारा स्वच्छ प्रार्थना जबकि ये बेटा शुरू से इसका आखिर तक हमें अच्छा बांधे गए और बड़े ये बेटा हमेशा प्रेम के साथ भक्ति के साथ बहुत ही सेव भी इनका ये सेवा करने की सहायता का ये सारी बातों को धन्यवाद करते हुए हमारे प्रोफेसर धन्यवाद विनती प्राप्त हमारा मुख्य प्रभु गुरु रखो प्यारे मसीह तेरे नाम करते हैं सुने आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का मान प्रिय प्रभु यीशु मसीह का महान आनंद और पवित्र आत्मा को गहरे सफलता हम सब विश्वासी भाई बहनों के साथ लगातार आमीन। ध्यान रखें तो मैं 19 तारीख से 24 तारीख तक यूथ कैंप का पूरा में लाइव यूथ कैंप रहेगा, लिंक आपको भेजेंगे, उसमें आप बच्चों को देख सकते हैं। जय मसीह।